हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की सीटेट की पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और आप लोग मेरे चैनल की वीडियो देख के कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में होने जा रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये सीटेट का एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया में जितने बच्चों ने अप्लाई करा है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि 2024 में आपके लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं जो कि सारे स्टेट लेवल के होते हैं। जैसा कि अगर आपने 2023 जो अगस्त का सीटेट एग्ज़ाम पास कर लिया तो आप बिहार भर्ती के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। और इसमें कोई शंका नहीं है कि उत्तर प्रदेश की भर्ती में भी आप लोगों को अप्लाई करने का मौका ना मिले। सभी राज्यों में टीचिंग की भर्ती चल रही है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला सीटेट आपके लिए होने जा रहा है। तो आप लोगों को ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिसका आप लोगों को बाद में पछतावा हो। तो आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है बेटा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, एक तो आपका सवाल होता है सिर्फ गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, दूसरा हमारा आता है विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, तीसरा आपका आता है सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और चौथा आपका आता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो मैं आपको बता दूं बेटा, बच्चे गलती कहाँ करते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो बस एक चीज़ देखते हैं गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। और आपके सीटेट एग्जाम में यही 4 तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसा कि उसने बेटा क्वेश्चन में दे दिया, आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। अब बच्चों ने क्या होता है बेटा, पूरे टॉपिक को क्लियर ठीक से पढ़ा नहीं होता है और वो साधारण गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करके आ जाते हैं। तो बेटा जो पेपर बनाने का जो वो होता है तरीका होता है, उसमें क्या होता है, जो बचे हुए जैसे कि 12 हो गए बेटा, 12 का एग्जाम में पूछ लिया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और आप निकाल के आ गए सिर्फ गुणनखंडों की संख्या, और जो आप गुणनखंडों की संख्या निकाल के आए होंगे वो आपको बेटा ऑप्शन में रखा हुआ मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है बेटा कि बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं। आप घर पे आएंगे बहुत खुश होंगे कि आपने ये वाले सवाल ठीक कर दिए हैं, लेकिन जब बेटा आंसर की आती है तो बच्चों के आधे मार्क्स ही रह जाते हैं। उन आधे मार्क्स रह जाने का कारण ये होता है कि हम लोग टॉपिक्स को पढ़ते हैं लेकिन टॉपिक्स को हम डीपली नहीं पढ़ते हैं। तो आज की ये वीडियो बेटा आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो पर ध्यान से पढ़ें। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया गुणनखंडों की संख्या बेटा कितने प्रकार, 4 प्रकार के आपके सिलेबस में है। वैसे 2-3 प्रकार के और होते हैं, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो आपको आ रहा है सिर्फ गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, दूसरा आपका आ रहा है बेटा विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, तीसरा आपका आ रहा है बेटा सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और चौथा आपका आ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेटा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। सिर्फ गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। जैसे बेटा हमारा एक नंबर है 12, तो इसके गुणनखंड कौन से होंगे, 12 जिन संख्याओं से कटता है वो उसके गुणनखंड होते हैं। जैसे 12 बेटा 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से और 12 से। तो 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो 12 के गुणनखंड कितने हो गए बेटा, 6। ऐसे अगर हमारा आ जाता है 8 के गुणनखंडों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो 1 2 4 और 8। तो 8 के गुणनखंड कितने हो गए बेटा, 1 2 3 और 4। तो छोटा सवाल आता है तो उसको तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं बेटा, लेकिन एग्जाम में इतने छोटे सवाल आते नहीं है, ये बस समझाने के लिए हैं। अब जैसे कि आ गया बेटा आपका 760,
760 का आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो इस प्रकार से आप कैसे निकालेंगे, बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बेटा क्या करते हैं, हम 760 के हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। तो पहले हम 2 से काटेंगे बेटा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 380, फिर ये 2 से कट रहा है तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा 190, और फिर हम 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 95, और फिर हम काटेंगे बेटा 5 से, ये हो जाएगा हमारा 19, और 19 एकम 19। टुकड़े हम जब तक करते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर एक ना बच जाए, शेषफल एक ना बच जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है 2 कितनी बार आया है, 2 यहाँ पर कितनी बार आया है, 1 2 3, तो 2 को हम क्या करेंगे बेटा 3 बार लिख लेंगे। 5 कितनी बार आया है, 5 एक बार आया है, तो 5 को हम एक बार लिख देंगे। 19 कितनी बार आया है, 19 आपका एक बार आया है। ठीक है, टुकड़े करते टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि हमको जो टुकड़े करने हैं वो हमको बेटा अभाज्य टुकड़े करने हैं। ठीक है, हमको यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है कि 4 की घात 2, ठीक है, ऐसे हमको निकला, हमको क्या लिखना है, इसकी पूरी फॉर्म लिखनी है, इसके टुकड़े ना हो। जैसे 2 की घात हमने क्या लिखा है 3 लिखा, अब 2 के टुकड़े नहीं होंगे। हमने लिखा 5 की घात 1, मतलब 5 के टुकड़े नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभाज्य संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा 2 की घात 3, 5 की घात 1 और 19 की घात 1। अब इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है, जितनी ये इनकी घातें दी हैं, जितनी इनकी घातें दी हैं, इसकी 2 की घात 3 है, 5 की घात 1 है और 19 की घात कितना है 1, इनमें हम एक एक संख्या जोड़ के आपस में इनकी क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 3 में हमने 1 जोड़ा तो 3 + 1 हो गया। अब 1 में हम क्या जोड़ेंगे बेटा 1 जोड़ेंगे और इसकी गुणा कर देंगे हम 1 में, फिर हम क्या जोड़ेंगे 1 से। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व कर देंगे। 3 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 4, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और 1 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 2। तो कितना हो गया हमारा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो 760 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 16। गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी बेटा, गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 16। अगर सिर्फ गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो उसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा 12 था बेटा, क्या था 12 था। अब देखते हैं 12 का आंसर कैसा था, सही था या गलत था। अब 12 को हम क्या करेंगे, 12 के हम टुकड़े कर लेंगे। 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। तो ये कितना हो गया 2 की घात 2 और 3 की घात 1। इनकी हम घातों में क्या करेंगे, 1 जोड़ के उनकी क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 1 3 और 1 और 1 2, कितना आ गया 6। देखो बेटा 6 यहाँ पर भी आ गया और 6 यहाँ पर भी आ गया। ये किस, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं। अब हम बेटा बात करते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या सभी में डिफरेंस होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जाम में किस गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है। अगर सिर्फ गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है तो आप उसको इस प्रकार से कर देंगे। अगर विषम गुणनखंड की पूछ रहा है तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब बेटा हम बात करेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो 760 के हमने बेटा टुकड़े क्या करे थे, 2 की घात 3, 5 की घात 1 और 19 की घात 1। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है बेटा, विषम गुणनखंड की ट्रिक क्या है, जहां पर बेटा आपको 2 दिखाई दे, जहां पर 2 होता है, 2 होता है, उसके स्थान पर, उसके स्थान पर 1 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं और बाकी घातों में 1 जोड़कर
गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो जहां पर हमारा 2 लिखा हुआ है वहां पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और जहां पर हमारा 2 लिखा है वहां पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और बाकी सभी घातों में 1 जोड़कर हम उसकी गुणा कर देंगे। तो 2 की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, और बाकी की घातों में हम क्या करेंगे, 1 जोड़कर उनकी आपस में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1 हो गया, और ये कितना हो गया, 1 और 1, ये आपका हो गया 2, और ये भी आपका कितना हो गया बेटा, 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। तो 760 के विषम गुणनखंडों की संख्या बेटा कितनी आ जाएगी, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई बेटा, 4। ठीक है, तो विषम गुणनखंड में क्या करना है हमको, जहां पर हमारा 2 दिखाई दे, जहां पर हमारा क्या दिखाई दे, 2, उस 2 की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और बाकी जो हमारी घातें हैं उनमें हम 1 जोड़कर उन सभी की आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। अब चलते हैं सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब हम निकालेंगे बेटा सम गुणन खंडों की संख्या। ठीक है, 760 के टुकड़े हमारे कितने थे बेटा, हम वही टुकड़े लिख देंगे, 2 की घात 3, 5 की घात 1, और 19 की घात कितना था बेटा, 19 की घात था 1। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी 2 की घात होती है, यहाँ पर रूल में लिख देता हूँ, ट्रिक को लिख देता हूँ, 2 की घात को 2 की घात को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और बाकी सभी घातों में 1 जोड़कर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी 2 की घात होती है उसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे 2 की घात 3 है यहाँ पे, तो हमने क्या करा, 2 की घात 3 को हमने क्या लिख दिया, 2 3 मतलब 2 की घात को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, और बाकी जो घातें हैं उनमें हम 1 जोड़कर आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, 2 की जितनी घात होती है उसको हम क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और उसमें 1 जोड़ के हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3, और 1 और 1 कितना हो गया, 1 और 1 आपका हो गया 2, और ये भी आपका कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12। तो 760 के ये क्या आ गए, ये आ गए आपके सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या हम क्या करते हैं, जो हमारी 2 की घात होती है उसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और बाकी सभी घातों में हम 1 जोड़कर लिख देते हैं। अब सवाल ये उठता है, सर अगर किसी में 2 ना आया हो तो क्या करें। अगर 2 नहीं आया है तो हम उससे कुछ मतलब नहीं, जैसे हमारा 5 और 9 आ गया है, जैसे अगर हम 15 के हमको क्या करना है, 15 के हमको सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। अब 15 के टुकड़े कितने होंगे, 3 गुणा 5, तो 15 के टुकड़े कितने हो गए, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें ही 1 जोड़ के लिख देंगे, तो 1 और 1 2, और 2 दूनी 4। ठीक है, तो 15 की सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, अब चलते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पर। अब चलते हैं हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पर। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है,
760 के टुकड़े हमने क्या करे थे बेटा, फिर से हम लिख देते हैं। 2 की घात 3, 5 की घात 1 और 19 की घात 1। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड के लिए हम क्या करते हैं, इसकी ट्रिक क्या करते हैं, हम सभी घातों को आपस में जोड़कर लिख देते हैं। मतलब जो भी घातें हैं हमारी उनको क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ के लिख देंगे। तो 3 + 1 + 1 तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 और 1 4 और 1 5। तो 760 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो कितनी आ जाएगी बेटा, यह आपकी आ जाएगी 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बेटा सभी प्रकार के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो आपको इनका अंतर पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकाली जाती है, सम गुणनखंड की संख्या कैसे निकाली जाती है और विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है। आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर ना गुणनखंडों की संख्या नहीं देखनी है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ गुणनखंडों की संख्या पूछी है एग्जामिनर ने, या सम गुणनखंडों की, या विषम गुणनखंडों की, या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो भी बच्चे बेटा पहली बार में सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका ये सीटेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।